ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को बिल्कुल चैन नहीं लेने देगा। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि भैया ये भी बताओ कि किसने किसको चंदा दिया है। 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनसे जुड़ा डेटा जारी कर दिया। किसने किसको चंदा दिया है वो सीधे तौर पर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को आदेश दे दिया है कि भैया आप जो ये थोड़ी सी हीरोपंती दिखा रहे थे ना, थोड़ा सा उसको कम कीजिए। हमें ये बताइए कि किसने किसको कितना पैसा दिया। आपने ये तो बता दिया कि किसने कितना खरीदा बॉन्ड्स, किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन ये नहीं बताया ना कि जिसने खरीदा उसने दिया किसको। भाई थोड़ी सी ऐसा लगा होशियारी की गई, सबको लगा सब कुछ सामने आ गया, लेकिन अभी सब कुछ सामने नहीं आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में उन्होंने कहा कि वो इस चूक की एक्सप्लेनेशन दे हमें। इस पर अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होनी है। अब सवाल ये आता है कि पेच फंसा कहां था, आखिर दिक्कत हुई कहां से। पहले पूरी डिटेल बताता हूं मामला में हुआ क्या क्या है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप जाइए, 763 पेजों की 2 लिस्ट आपको मिलेंगी। वहां पर एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के नाम है और इंसानों के नाम है, यानी कि किसने बॉन्ड खरीदे। दूसरी लिस्ट में उन पार्टियों के नाम हैं जिनको कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन मिली, पैसा मिला। मगर अभी सीधे तरीके से यह नहीं बताया गया कि किस इंसान ने किस कंपनी को डोनेशन दी है। अब आता है कि क्यों, मतलब ये सब क्यों नहीं बताया और कैसे नहीं बताया। क्या ये बताया जा सकता था? दोस्त बिल्कुल बताया जा सकता था, पूरा समझाता हूं। सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि यार ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। देखो बॉन्ड ना आसानी समझाऊं तो एक तरीके के आप नोट मान लीजिए, चेक मान लीजिए। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को 2000 रुपए से ऊपर का चंदा देना चाहते हैं उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदने होते हैं। हर ब्रांच में अवेलेबल होते हैं। फिर इन बॉन्ड्स को खरीद कर वो अपनी पसंदीदा पार्टी, जिस भी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, उसको ये बॉन्ड दे सकते हैं। अब वो पार्टी क्या करेगी, उसके लिए एक नोट है, वो बैंक जाएगी, एक चेक समझ लीजिए, वो जाकर अपने अकाउंट में ये बॉन्ड्स लगा देगी, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे कि आप किसी चेक के साथ करते हैं, अकाउंट पे ही चेक होता है जो कि अकाउंट में कैश होता है। आपने किसी को दिया, उसने लिया और जाके अपने अकाउंट में लगा दिया। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, अभी जो डिटेल आई है इससे ये नहीं पता चल रहा कि किसने किसको चंदा दिया है, किसका बॉन्ड किसके पास गया है। क्योंकि बॉन्ड एक पेपर है, पन्ना किसको दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसका रिकॉर्ड रहता है, जांचा जा सकता है, मगर कैश का कोई हिसाब नहीं होता मेरे दोस्त। कैश तो किसी के पास मैंने दे दिया, उसका कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोई आईडी, कोई रिसीट नहीं होती है ना। वैसे ही बॉन्ड खरीदने की जानकारी तो पब्लिक कर दी गई है, मगर अभी ये नहीं बताया एसबीआई ने कि किसने, किस कंपनी ने, किस इंसान ने किस पार्टी को कितने बॉन्ड दिए हैं। सवाल आता है कि बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए एसबीआई को नोटिस जारी किया है कि भैया जैसे चेक पर एक यूनिक नंबर होता है ना, वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है हर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। अगर उस कोड की इंफॉर्मेशन आप पब्लिक के सामने रख देंगे तो पता चल जाएगा कि इस नंबर का बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदा था और इस नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने पब्लिक कराया, यानी कि इस बंदे ने इस पार्टी को पेमेंट किया। कितना सिंपल था यार, है ना। लेकिन एसबीआई ने नहीं बताया। अब क्या किया जाए एसबीआई के साथ? सीजीआई ने फिर से ऑर्डर दे दिया, एक्सप्लेनेशन भी मांग ली। स्टेट बैंक ने बॉन्ड का डेटा जमा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के संशोधन के लिए याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई भी हुई। और सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भैया एसबीआई ने बॉन्ड की संख्या की जानकारी नहीं दी है और उन्हें यह जानकारी देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद आके कह रहा है कि भैया यार ये जानकारी मत मांगिए कि किसने किसको दिया, आपको जितनी मिल गई उतनी रखिए ना। तो सीजीआई ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हमें पूरी जानकारी देंगे। भाई सबको पता चलना चाहिए ना कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को डोनेशन दी जा रही है। एक कंपनी अकेली 1300 करोड़ से ज्यादा की डोनेशन दे देती है, एक पार्टी को अचानक से इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है, 11,000 करोड़ से ऊपर की डोनेशन मिल जाती है। और सो कॉल्ड बड़ी बड़ी पार्टीज कहीं धोरे पास भी नहीं भटकती नजर आती। तभी तो सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो कंपनियां हैं ये किस पार्टी को डोनेशन कर रही हैं, और इलेक्शन कमीशन क्यों कोर्ट में जाके मना कर रहा है कि इस
फैसले में थोड़ी सी अमेंडमेंट कीजिए। क्यों बीच में पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।